हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। इसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला में हमको क्या करना रहता है, अगर दो पॉइंट दिया गया रहता है तो उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी रहती है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया हो x1, y1 एंड कोई पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट x2, y2 दिया गया है। तो अगर हमको इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी रहती है तो हम एक फार्मूला है हमारे पास, जैसे PQ मान लीजिए, PQ जो हो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, उसके लिए एक फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जैसे अगर आपको ओरिजिन से कोई पॉइंट की दूरी निकालनी रहेगी, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट O है जिसकी वैल्यू है x, y, और अगर मान लीजिए कोई पॉइंट P है, मान लीजिए ओरिजिन है, ओरिजिन पे हमें पता है 0, 0 होता है, तो इन दोनों बीच की डिस्टेंस जो होगी OP वो हो जाएगी √x² प्लस y²। अब ये कैसे आया, अगर आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए अगर आप इसको x1 ले लेते हैं, इसको y1, और इसको x2 ले लेते हैं और इसको y2, अगर आप इसको इसमें पुट करेंगे तो x2 की जगह 0 हो जाएगा और y2 की जगह भी 0 हो जाएगा। तो बाद में यही आएगा OP = x² प्लस y²। अब हम आपको सेक्शन फार्मूला के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट है, उसका पॉइंट P x, y, अगर किसी लाइन को, जैसे लाइन A, B हो गई, इन दोनों लाइन को किसी रेशियो में अगर डिवाइड करते हैं, जैसे m1, m2 रेशियो में या m1:m2 में, जैसे मान लीजिए आपको अगर लिख के बताते हैं, जैसे P कोई पॉइंट x, y है, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, अगर A और B को P डिवाइड करता है रेशियो m1, m2, m1:m2 में डिवाइड करता है इंटरनली, का मतलब होता है कि जैसे ये A है पॉइंट और ये B है पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को बीच से या कहीं से भी डिवाइड कर दे, यहाँ पे कहीं मान लो यहाँ से भी डिवाइड कर सकता है, m1:m2 में डिवाइड करें, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए A पॉइंट है और B पॉइंट है, मान लीजिए अगर यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, जैसे P पॉइंट डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो में m2, तो हम डिस्टेंस फार्मूला को लिखेंगे, सेक्शन फार्मूला को लिखेंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब अगर आप मान लीजिए कि कोई पॉइंट P है, वो डिवाइड्स कर रहा है AB को इन k:1, मान लीजिए P डिवाइड्स AB, द पॉइंट AB इन k:1 में डिवाइड कर रहा है, तो जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा P का, उसे हम लिख देंगे k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। अब जैसे अभी हमने आपको बताया, पीछे बताया m1x2 प्लस m2x1, तो जैसे m1 की जगह हम k किए हैं बस, और m1y2 प्लस m2y1 में भी हमने m1 की जगह पे सिर्फ हमने k लिखा है, क्योंकि जो पॉइंट है वो m1:m2 के बजाय k:1 में अब डिवाइड कर रहा है। अब इसमें एक स्पेशल केस ये होता है कि मान लीजिए अगर रेशियो में ना डिवाइड करके, जैसे रेशियो में 1:1 में अगर डिवाइड कर रहा है ए पॉइंट P जो है A, B को, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल एक फार्मूला बन जाता है। अगर सेम रेशियो में डिवाइड करेगा तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अभी इन सब के ऊपर हम आगे एक क्वेश्चन करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, जिसमें बताया गया है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट 2, 3 एंड 4, 1। अब हम इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अब अगर आप समझ लीजिए, जैसे x1 मान लीजिए इसे x2 x1 y1 एंड x2 y2, तो आप सिर्फ वैल्यू को पुट कर दीजिए। x2 की जगह 4 माइनस x1 की जगह 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर 1 माइनस y1 की जगह पर 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट वैसे ही लगा देंगे हम। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस ये भी हो जाएगा 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर मतलब होता है -2 इंटू -2, जो कि प्लस का 4 हो जाता है। ये 4 + 4 8 हो जाएगा। अब हम 8 को लिख सकते हैं 2√2। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। अब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट निकालिए जो कि x एक्सिस पर है। जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर है और वो दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर है। तो इसको आप एक ग्राफ से समझिए। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट P है। ये पॉइंट P जो है वो हो गया x, 0। x, 0 का मतलब ये हो गया कि हमें पता है जो पॉइंट x एक्सिस पर होता है उसमें x तो ऐसे ही रहेगा, और जो y होता है y वाला टर्म 0 होता है। और ये मान लीजिए एक पॉइंट A जो है दिया गया है 2, -5, और एक पॉइंट B जो है वो दिया गया है -2, 9। अब ये दोनों इक्विडिस्टेंट पर है, मतलब जो AP है, AP की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी BP की वैल्यू के। जो AP है वो BP के बराबर होगा। अब इसके लिए आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं डिस्टेंस निकाल के। डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड 2, -5 जो हो जाएगी वो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। हम पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 ये हो गया और y2 ये हो गया। तो चलिए आपको इसमें दिखाते हैं, जिसमें मान लीजिए अगर आप इस तरह भी ना करके यहाँ पे इसको x1 x2 मान लीजिए, अगर कुछ भी कोई भी मान सकते हैं। जैसे इसको आप पहले x2 मान सकते हैं, इसको x1 मान सकते हैं। तो चलिए आपको इसमें दिखाते हैं। x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 0 जो हो जाएगा 0 माइनस करेंगे, उसके बाद फिर ये -5 ऐसे लिख देंगे का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस का 5 होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस जो हो जाता है वो प्लस हो जाता है। अब अगर हम डिस्टेंस बिटवीन x, 0 निकालें, डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड -2, 9, तो ये भी उसी तरह आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से। इसमें लिख सकते हैं x माइनस, अब यहाँ पे माइनस दिया गया हो तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास। ये हमारी डिस्टेंस AB आ गई, AP, और ये डिस्टेंस हो गई BP। हमें पता है AP जो होगा वो बराबर होगा BP के, तो हम इसको बराबर कर सकते हैं। √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब हमको सबसे पहला काम ये करना होगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कि इन दोनों का रूट हटाना होगा। तो रूट हटाने के लिए
हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे जिससे रूट हट जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। ये बचेगा सिर्फ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब आप इसे सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। अब आप जिसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, क्योंकि जब आप a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का तो यही आएगा प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। अब आप यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये अगर -4 जो है -4x जो है इधर जाएगा तो +4x हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, ये लिख सकते हैं 8x प्लस इज इक्वल टू ये 25 है, इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 25। यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं 25 माइनस 81। ये हमने इधर वाली टर्म को इस साइड लिख दिया है, 25 81 जो है इधर आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8x इज इक्वल टू -56 आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 जो है ये 4 से कट जाएगा, इधर भी सेम टर्म है तो x की वैल्यू आ जाएगी -7। तो जो पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट जो है हमने बताया था ना p जो है x, 0 था तो x की वैल्यू -7 आ गई, तो p पॉइंट हो जाएगा -7, 0। ये वाला क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P2, -3 एंड Q 10, y इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो हम जानते हैं जैसे इसमें पूछा गया है कि PQ की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स दी गई है और हमसे y की वैल्यू पूछी गई है। तो हम इसमें पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू अभी हमको दी गई है। यहाँ से हम लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेगा। ये है 10 यूनिट, मतलब 10 हमें दिया गया है। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट 8 है, ये अंदर 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस, अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है। अब सेम प्रोसीजर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे जिससे रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, पहले आप ऐसे लिख लीजिए, -8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 अगर हम इधर हो जाएगा तो 100 माइनस 64 हो जाएगा। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64। अब आप यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा y प्लस 3, यहाँ पे बचेगा 36 अगर अंडर रूट में जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, क्योंकि जो अंडर रूट हटता है जब अगर पेयर बनाता है तो प्लस माइनस दोनों में आता है। तो एक बार हम y प्लस 3 को 6 लिखेंगे और y प्लस 3 को एक बार हम -6 लिखेंगे इक्वल में। तो ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस में हो जाएगा ये, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया और यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -6 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 आ गया। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3 और -9। हमारे पास y की दो वैल्यू, मतलब जो पॉइंट होगा इसका 2 पॉइंट पे, जैसे y को अगर हम 3 लिखेंगे तब भी 10 यूनिट आएगा दोनों के बीच की डिस्टेंस, और अगर y को -9 लिखेंगे तब भी 10 यूनिट आएगा दोनों की डिस्टेंस। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। अब इसमें हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए, मतलब हमें पॉइंट ए को पता करना है जब ए जो है वो डायमीटर है, ए बी जो है डायमीटर है। जैसे आप इसमें देखिए सेंटर दिया गया हुआ है, सेंटर जो है सी मान लीजिए, सेंटर जो है पॉइंट का वो है 2, -3। अब हमारे पास जो डायामीटर है, जैसे डायामीटर जो होता है यही तो होता है डायामीटर ए बी, इसमें सेंटर जो है 2, -3 दिया गया है। हमको ए पॉइंट निकालना है जो हो जाएगा x, y, क्योंकि हमें ये पता करना है, और बी पॉइंट भी दिया गया है 1, 4। अब हमने आपको एक बार बताया है कि जैसे ये दोनों बीच की डिस्टेंस बराबर रहती है, तो जैसे 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट 1:1 में डिवाइड कर रहा है जो सेंटर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो मिड पॉइंट फार्मूला होता है वो होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू रखिए, x1 की जगह x प्लस y, x2 की जगह पे 1, x + 1/2, और इसी तरह y में भी कर देंगे y + 4/2। जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है 2, -3। अब आप इसको कंपेयर करिए, x वाला टर्म को x वाले टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, y वाले टर्म को y वाले टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए x + 1/2 जो हो जाएगा वो 2 के बराबर हो जाएगा, y + 4/2 जो हो जाएगा वो -3 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये x + 1 = 4 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 आ जाएगा, और y + 4 जो हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर x वाले टर्म में देखिए तो x = 3, क्योंकि 4 - 1 3, और यहाँ पे y जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि -6 और इधर +4 जो है इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो -6 - 4 -10। तो जो हमारा पॉइंट ए हो जाएगा वो x, y दिया गया, तो ये हो जाएगा a 3, -10। हमारा यही पॉइंट है जो डायमीटर ए का है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है इफ़ 1, 2 एंड 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x, y। टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है a, b, c, d, क्योंकि a के बाद b लिखेंगे, उसके बाद c और फिर d। तो चलिए पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। हमने एक पैरेललोग्राम बनाया जिसमें चारों साइडेड हमने लिख लिया है a, b, c, d। अब ये जो o पॉइंट है ये दोनों डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब जी जैसे AC जो हो जाएगा डायगोनल वो हो जाएगा BD के, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी जो होती है पैरेललोग्राम की, उसमें जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो ये O हो जाएगा ये मिड पॉइंट हो जाएगा डायगोनल AC का, और डायगोनल BD का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम अगर मान लीजिए डायगोनल AC के लिए मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा, वैल्यू लिखते हैं 1 + x/2, 2 + 6/2, ये हो जाएगा x + 1/2, 4। अब अगर हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे डायगोनल BD के लिए तो वो हो जाएगा फॉर, ये इसमें लिख सकते हैं फॉर AC, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर BD = ये हो जाएगा 4 + 3/2, 5 + y/2। इसको लिख सकते हैं 7/2, y + 5/2। अब हमें पता है दोनों पॉइंट्स ये जो कंपेयर करेंगे, जैसे x + 1/2 को x के साथ कंपेयर करेंगे, ये x वाला कॉफिशिएंट है और ये x वाला इधर वाला, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। x वाला टर्म x वाले टर्म के साथ
कंपेयर करते हैं और जो y वाला टर्म है y प्लस 5/2 इसको हम y वाले टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे y वाला टर्म 4 है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। और यहाँ पे y प्लस 5 इज इक्वल टू 4 टू जा 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 5 3। तो हमारे पास जो x कॉमा y आ जाएगा वो हो जाएगा 6,3। अब इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।